हेलो फ्रेंड्स, लताज इंडियन कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आजकल ज़्यादातर सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए बिना शक्कर की मिठाइयाँ पसंद करते हैं। आज हम लोग खजूर रोल की रेसिपी देखेंगे जो हेल्दी, न्यूट्रिशियस और शुगर फ्री भी है। यह रोल बनाने में भी आसान है और खजूर जो है वो नेचुरल स्वीट से भरपूर है, उसमें आयरन की मात्रा भरपूर है। बादाम और काजू भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, उससे हमारे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें प्रोटीन भी मिल जाता है। खजूर रोल बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर 500 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, तिल 25 ग्राम और 2 चम्मच घी। सबसे पहले बादाम अच्छे से कोर्स ग्राइंडिंग कर लेंगे। बादाम को हम इस तरह से कोर्स ग्राइंडिंग कर लेंगे। यही काजू को भी हम लोग कोर्स ग्राइंडिंग कर लेंगे। काजू भी हमने बादाम के जैसे ही कोर्स कर लिए हैं, कोर्स ग्राइंडिंग किया हुआ है। ये करीब आधा किलो खजूर है। ये मेलजोल खजूर है जिसमें सीड्स है। अगर आपके पास बिना सीड्स के खजूर है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर सीड्स है तो मैं सीड्स निकाल दूंगी और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़े खजूर है तो मैं इसको छोटे छोटे काट के पीसेस कर लूंगी। सबसे पहले हम बर्तन गर्म होने पर हम तिल को बिना घी के रोस्ट कर लेंगे। तिल को हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। कलर चेंज हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे तिल भी भून चुके हैं, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सीड्स है उसको भी हम थोड़े से सेक लेंगे। हमारी कढ़ाई तो गर्म ही है, इसको ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसमें से थोड़ा सा गीलापन भी हो तो वह हमारा निकल जाएगा। तो ये देखिए खसखस भी हमारी भून चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम 1 चम्मच घी लेंगे बर्तन में। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम काजू और बादाम को भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भी धीमी आंच पे ही सेक लेंगे, जलना नहीं चाहिए। काजू को भी इसी में डाल देंगे और उसको खुशबू आएगी और थोड़ा सा ही कलर चेंज होगा, उस तरह से हमें भूनना है। मैंने 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम काजू लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसको भी हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम 1 चम्मच घी लेके खजूर को मेल्ट अच्छी तरह से कर लेंगे। इसको हमें करीब 3-4 मिनट लगेंगे जिससे ये अच्छे से मैश हो जाए। खजूर हमें सॉफ्ट हो तो जल्दी से स्मैश हो जाते हैं। अगर हार्ड खजूर हो तो हम ब्लेंडर में उसको ग्राइंड करके फिर उसके बाद में उसको हमें मैश करना है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा खजूर अच्छी तरह से मैश हो गया है। अभी एक भी खजूर इसमें आपको दिखेगा नहीं, ना ही इसमें ये है। अब हम इसमें काजू और बादाम का पाउडर जो हमने किया था, कोर्स ग्राइंड किए हुए थे, वो डालेंगे और तिल भी साथ में ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने गैस भी बंद कर दिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसके रोल बनाएंगे। जब तक हमारे खजूर गरम है, कढ़ाई गरम है, तब तक सब कुछ हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम लोग गरम में ही करेंगे। ये सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके रोल बनाएंगे। थोड़ा ठंडा होने पर इसके अच्छे से रोल बना लेंगे। देखिए, अब ये हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इससे अब हम अच्छे से रोल कर सकते हैं। इसको बहुत ठंडा नहीं होने देना है और बहुत गर्म में भी हम रोल नहीं बना सकते, इसलिए हमारा इस तरह से, इतना जब हम हाथ उसको छू सके इस तरह से गर्म रखना है, तो हम अच्छे से रोल बना पाएंगे। ये जो रोल बनाए हैं उसको हम, ये जो खसखस है, पॉपी सीड्स कहते हैं, उससे मैं रोल कर लूँगी उसके ऊपर से। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये अभी खाने के लिए तैयार है, पर इसको मैं सेटिंग के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए फॉइल पेपर के अंदर रोल करके रख दूंगी। इसको सेटिंग के लिए अभी हम लोग फ्रिज में रखेंगे, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी एकदम फर्म हो जाएंगे और आप अच्छे से उसको काट सकते हैं और काफी दिन तक ऐसे ही रख सकते हैं। ये हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम ये रोल इसमें से निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये रोल हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो हम इसको अच्छे से काट सकते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से पीसेस हो रहे हैं इसके। तुरंत के तुरंत काटते हैं तो वो लूज रहता है। कितने दिनों तक बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे का ऐसा ही शेप रहेगा, आप देख सकते हैं। छोटे बड़े सभी को यह रोल बहुत पसंद आएंगे। 1-2 टिक्की खाने से पेट भी भरता है और पोषण भी मिलता है। यह ट्रैवलिंग में ले जाना भी आसान है, तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और तंदुरुस्त रहिए और कमेंट में लिखिए।